हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ब्लेसिंग कॉमर्स ट्यूटोरियल। आज हम आपके साथ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने रिजर्व और सरप्लस के दो सम जो हैं इस वीडियो में कवर करे हैं। रिजर्व और सरप्लस जो हैं वो बैलेंस शीट का सेकंड पार्ट जो है वो रहता है। शेयर होल्डर फंड्स के फर्स्ट जो कंपोनेंट रहता है वो शेयर कैपिटल रहता है और सेकंड कंपोनेंट रहता है रिजर्व एंड सरप्लस। तो इस रिजर्व और सरप्लस को प्रैक्टिकल सम्स में कैसे डील करना है, इसमें क्या एडिशन करनी है, क्या इसमें डिडक्ट करना है, उसके रिगार्डिंग आज की हमारी ये वीडियो होने वाली है। चलिए हम शुरू करते हैं प्रैक्टिकल सम्स। प्रैक्टिकल सम्स करने से पहले हम ये जान लेते हैं रिजर्व और सरप्लस की क्या क्या एग्जाम्पल्स रहती हैं जो आपके क्वेश्चन में आ सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ रिजर्व्स के नाम लिख रखे हैं। आपको बाय नेम पता चल जाएगा जिन भी कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, आप देख रहे हैं कि इसका जो लास्ट में रिजर्व जो है इसके साथ लगा रहेगा। अब बात होती है सरप्लस की कि ये सरप्लस क्या रहता है। सरप्लस कुछ भी नहीं है राजे, ये क्या है, नेट प्रॉफिट है। ठीक है, नेट प्रॉफिट है जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से फाइंड आउट होता है। फाइनल नेट प्रॉफिट जो होता है वही है। ठीक है, तो उसमें हमने कैसे इसको फाइंड आउट करना है, तो इसमें आपके दो पार्ट रहते हैं। एक तो रहेगा रिजर्व और एक आपके पास क्या रहने वाला है, सरप्लस। तो इसकी कैलकुलेशन कैसी रहेगी देख लेते हैं। जो आपके पास रिजर्व्स रहते हैं, कोई भी रिजर्व क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा, वो रिजर्व लाइक आपके पास उसका क्या दिया जाएगा, ओपनिंग बैलेंस दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में वो आपको कोई अमाउंट जो है उसकी दे दी जाएगी। अब जो एडिशन होनी है रिजर्व में वो कहाँ से होती है, वो प्रॉफिट में से निकाल के कुछ पार्ट हम किस में डाल देते हैं, रिजर्व में डाल देते हैं। इसको बोला जाता है एप्रोप्रिएशन। वर्ड इज एप्रोप्रिएशन। ठीक है, तो जो पार्ट प्रॉफिट में से निकाल के इसमें डाला जाता है वो क्वेश्चन बताएगा आपको कि इतना पार्ट जो है वो एप्रोप्रिएट कर दिया दिस पर्टिकुलर रिजर्व। ठीक है, तो जैसे आपको बता दिया गया कि एडिशन ड्यूरिंग द ईयर, जो भी वो आपको बताएंगे वो आपने यहाँ पे क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ये आप अपनी रिजर्व एंड सरप्लस में जो रिजर्व है वो 15,000 का हो जाएगा। अब प्रॉफिट का जो ओपनिंग बैलेंस था, प्रॉफिट मतलब यहाँ पे क्या है, सरप्लस। सरप्लस का लेट्स सपोज ओपनिंग बैलेंस कितना था, 20,000 एड अर्नड ड्यूरिंग ईयर। ड्यूरिंग ईयर भी कुछ आप अर्न करेंगे, लेट्स सपोज वो आपने अर्न किया 10,000, तो ये कितना हो गया, 30,000। अब इसमें से लेस क्या हो जाएगी, एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन जो है वो इसमें से डिडक्ट हो जाएगी। अब एप्रोप्रिएशन क्या है, ये वाले 5,000। अब जो यहाँ पे ऐड हुए थे 5,000, वो 5,000 यहाँ पे डिडक्ट हो जाएंगे। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 25,000। ठीक है, तो अब ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल लेके समझाया था। अब हम अपनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ये बता रहे हैं कैसियो मशीन लिमिटेड हैज एन ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस। उसके पास क्रेडिट बैलेंस था 5 लाख इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। गुड, क्रेडिट बैलेंस ही होता है
सारे जो रिजर्व्स होते हैं उनका बैलेंस क्रेडिट होता है। तो हमारे पास एक सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है जिसका जो बैलेंस है वो 5 लाख है, एंड ऑल्सो अ डेबिट बैलेंस 10 लाख इन सरप्लस। अब यहाँ पे बच्चों देखिए आपको 10 लाख दे दिया गया है डेबिट बैलेंस। प्रॉफिट या सरप्लस का ऑलवेज कौन सा बैलेंस रहता है? क्रेडिट ही होता है। तो यहाँ डेबिट बैलेंस दे दिया गया है। इट मीन्स डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस। ठीक है, तो उस फर्म को, कैसियो मशीन लिमिटेड को 10 लाख का लॉस हो रहा था। दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन रिजर्व एंड सरप्लस। During the year ended 31st March 2014, it incurred a loss. अब उसको और लॉस हो गया है 15 लाख का। शुरू में उसके पास पिछले साल का 10 लाख का लॉस पड़ा था और इस साल उसको और लॉस हो गया है 15 लाख का। How will it be shown in notes to account on reserve and surplus and also in balance sheet? आपको हमेशा जब भी पेपर में अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, ये लास्ट वाली लाइन जरूर पूछनी है। इसमें दो चीजें उसने बोली हैं, एक बोला है कि आप नोट्स टू अकाउंट के बारे में बताइए और दूसरा उसने बोला है कि इसको बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो आपको यहाँ पे दो चीजें प्रिपेयर करनी पड़ेंगी, एक नोट्स टू अकाउंट और दूसरा आपको बैलेंस शीट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब अगर आपको नोट्स टू अकाउंट नहीं पता तो हमारी प्रीवियस वीडियो को आप रेफर करिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आज का सम हम स्टार्ट करते हैं। यहां देखिए, हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट बनाने के लिए हम क्या बना रहे हैं? पर्टिकुलर, रफ कैलकुलेशन होंगी और यहाँ फेयर कैलकुलेशन। तो आपका टॉपिक क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस। इसके अंडर उन्होंने दे रखा है आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये एसपी मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए डाला है, आप इसको पूरा लिखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन जो है उसके बीच में आपको कहीं पे भी सिक्योरिटी प्रीमियम का कुछ और पार्ट जो है वो गिवन नहीं है। सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम जो है हमें शुरू में बता दिया गया है कि उसका क्रेडिट बैलेंस था 5 लाख, बस, और कोई बात नहीं करी गई है। तो इट मीन्स जो मेरा ये सम है इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में कोई भी बात और नहीं करनी है। हमने सिंपली यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो है 5 लाख का डाल देना है। ठीक है, अब ये सिक्योरिटी प्रीमियम की बात होगी। अब हम बात करेंगे सरप्लस की। सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस, पहले हम क्या लिख लेंगे? ओपनिंग बैलेंस। उसमें से ऐड करेंगे क्लोजिंग बैलेंस, जो भी हमें दिया जाएगा। अब जब मैंने स्टेटमेंट पढ़ी थी तो मेरे को याद था कि ओपनिंग बैलेंस भी नेगेटिव है और क्लोजिंग बैलेंस भी आपके पास नेगेटिव है। एक बारी फिगर्स देख लेते हैं क्या थी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस की। यहाँ देखिए ओपनिंग डेबिट बैलेंस दिया हुआ है 10 लाख और आपको इनकर्ड हुआ है लॉस 15 लाख का। ठीक है, अब ये हमारे पास नेगेटिव आएंगे क्योंकि लॉस हो रहा है। शुरू में भी डेबिट बैलेंस था, कितना था? 10 लाख का, और फिर कितना था? 15 लाख का। अब आप अपना जो मैथ है वो रिवाइज करिए, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो मेरे पास ड्यूरिंग द ईयर 25 लाख का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास शुरू में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 5 लाख के पॉजिटिव थे और यहाँ पे जो सरप्लस है 25 लाख का वो क्या है, नेगेटिव है। तो 25 लाख माइनस के हैं, प्लस के 5 लाख हैं। तो आपका रिजर्व और सरप्लस का जो बैलेंस यहाँ पे आने वाला है वो कितना हो जाएगा, 20 लाख रिजर्व एंड सरप्लस। कैसे हुआ समझा देते हैं आपको। आपके पास 5 लाख थे पॉजिटिव और माइनस आपने इसमें से करा 25 लाख। तो ये आंसर माइनस के आपके निकल के आएंगे 20 लाख। तो यहाँ पे भी आपको जो है, जो आंसर आया है वो मेरे रिजर्व और सरप्लस जो हैं नेगेटिव के आए हैं। कितने नेगेटिव के आए हैं, 20 लाख। ये मेरा एक क्वेश्चन होगा कि मैंने नोट्स टू अकाउंट में इसको शो कर दिया है। ठीक है, अब मेरे को इसको शो किस में करना है, बैलेंस शीट। तो सिंपल है, बैलेंस शीट का यहाँ पे आप क्या बना लेंगे, परफॉर्मा बना लेंगे। हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखना होता है आपको। एज एट जो भी ईयर दिया जाता है वो डालते हैं यहाँ पे। और ये मैंने अपना परफॉर्मा जो है ड्रॉ कर लिया, नोट्स टू अकाउंट। और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएंगी, रुपीस आ जाएंगी। ये आपके पास यहाँ पे आप लिखोगे इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके अंडर शेयर होल्डर फंड्स, फिर उसका सब हेडिंग था शेयर कैपिटल जो हमें नहीं पता है, और सेकंड आपके पास इसका है रिजर्व एंड सरप्लस जो मैंने अभी फाइंड आउट किया है नेगेटिव के 20 लाख। ये आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। हमने बैलेंस शीट में भी शो कर दिया इसको और हमने यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट भी बना दिए हैं। ठीक है जी, चलिए मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कहता है सैमसंग वन लिमिटेड हैज ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस ही कह रहा है, ये बहुत ध्यान से पढ़ा करिए, डेबिट कह रहा है कि क्रेडिट कह रहा है। 5 लाख इन सरप्लस, चलिए यहाँ तो प्रॉफिट हो रहा है उसको 5 लाख का। बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। Debenture redemption reserve has opening balance of 1,25,000. It earned a profit of 2 lakh for the year ended 31st March 2014. It was decided to transfer 50,000 to debenture redemption reserve, DRR भी बोलते हैं, and also proposed a final dividend of rupees 1 lakh in on its equity share. Or you have to show it in a reserve and surplus. अब देखिए इसमें क्या क्या बातें करी गई हैं। एक तो DRR जो है आपके पास, यहाँ पे देखिए DRR ओपनिंग बैलेंस बता रखा है और उसमें ट्रांसफरिंग भी हुई है 50,000 की। ठीक है, तो एक तो ये बात करी गई है। एक प्रपोज डिविडेंड की बात करी गई है, इसको सीधा ही प्रॉफिट में से डिडक्ट किया जाता है। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन जैसे हमने पहले किया है हम दोबारा करते हैं।
पहले परफॉर्मा जैसे हमने पहले बनाया था बना लेते हैं। यहाँ नीचे बना रही हूँ मैं, पर्टिकुलर है, और अगर कोई कैलकुलेशन होगी और ये फाइनल के लिए। हाँ जी, फर्स्ट क्या है वो आप खुद लिखेंगे, नोट्स टू अकाउंट रिजर्व एंड सरप्लस। मैं सम कर रही हूँ सीधा, DRR ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस DRR का कितना था आपके पास, 1,25,000 एड एप्रोप्रिएशन। कितनी हुई थी एप्रोप्रिएशन, 50,000 की हुई थी। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो बाहर आ जाएगा 1,75,000 सरप्लस। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कितना था जी सरप्लस का, पहले ही देख लेते हैं हम। देखिए ओपनिंग बैलेंस कितना कह रहे थे हमें, क्रेडिट ही था, 5 लाख ओपनिंग बैलेंस आ रहा था और 2 लाख का इसने प्रॉफिट अर्न किया था, ठीक है। 50,000 इसका DRR में गया है, 1 लाख इसका प्रपोज डिविडेंड में गया है, ठीक है। चलिए करते हैं सम। यहाँ पे देखिए हाँ जी, ओपनिंग बैलेंस कितना है, ओपनिंग बैलेंस आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे 5 लाख, जिसमें 2 लाख जो है वो क्या है, अर्नड ड्यूरिंग द ईयर, तो ये करके आपके पास 7 लाख आ रहा है। और इसमें से आपने क्या किया है, एप्रोप्रिएशन करी है, लेस एप्रोप्रिएशन टू DRR, कितनी करी थी वो, 50,000 की करी थी, लेस प्रपोज्ड डिविडेंड, ठीक है। इसमें से आपको प्रपोज डिविडेंड भी जो है 1 लाख का वो डिडक्ट करना है। तो ओपनिंग बैलेंस 5 था, ऐड हमने ड्यूरिंग द 2 लाख करा, और ये दोनों जब आप लेस करोगे 1,50,000 को इसमें से, तो आपके पास बाहर वाले कॉलम में कितना आ जाएगा, 5,50,000। डन। तो 5,50,000 और ऊपर हमारे पास पड़े थे 1,75,000। अब आप 1,75,000 में इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये ऐड करके हमारे पास कितना आ रहा है, 7,25,000 इज योर आंसर। डन। अब ये आपका क्या है, आंसर है। आपने क्या किया, DRR उठाया, 1,25,000 डाला, उसमें एप्रोप्रिएशन डाली, फिर सरप्लस को डील करा, 5 लाख 2 लाख उसमें एडिशन हुई, DRR में जो यहाँ 50,000 थे, ये 50,000 यहाँ आके डिडक्ट हो गए हैं, प्रपोज डिविडेंड भी सरप्लस में से ही जाता है, तो 1 लाख यहाँ पे भी आपने डिडक्ट करे, तो करके 5,50,000 आ गया। फिर आपने क्या करा है, 5,50,000 और 1,75,000 को प्लस करके ये आपके पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। डन।
तो होप करते हैं आपको हमारा आज का वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिए। थैंक यू।